जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 करने वाले। ठीक है, इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी तो बच्चे चले जाओ, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram in which AB is equal to 4 centimeter, AD is equal to 5 centimeter and angle BAD is equal to 40 डिग्री। ठीक है, फाइंड। सबसे पहले दिया गया है BC। इसी तरीके से इसमें दिए गए हैं 5 क्वेश्चन, अलग अलग साइड एंगल पूछे गए। ठीक है, तो देखो भाई, जो जो दिया गया है डायग्राम में भी बना दिया गया, यानी कि ये वाला एंगल BAD ये दिया गया 40 डिग्री, AD दिया गया 5 और AB दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है BC, कौन सा साइड है BC? साइड BC, ये साइड पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती हैं? पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे सॉल्यूशन एंगल BC इज इक्वल टू AD, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है, ये लिख देंगे। तो BC बराबर AD की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट था। सेकंड देखो, सेकंड इसी में दिया गया है CD। तो ये देखो, ये साइड है CD। अब ये साइड क्या होगी? इसके पैरेलल होगी, पैरेलल एंड इक्वल होगी। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल CD इज इक्वल टू AB। इसमें भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होगी। तो CD इज इक्वल टू AB कितना है? 4 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखे, इसमें थर्ड दिया गया है एंगल C। एंगल C कौन है? ये हमें इसमें पता है कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू, इसके अपोजिट क्या है? ये एंगल A। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी इक्वल होते हैं। तो एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 40, एंगल A क्या है? 40। ठीक है भाई, इसके बाद देखिए, इसमें फिफ्थ है, इसमें दिया गया है एंगल B। अब देखना एंगल B कहाँ पे है, ध्यान से देखना डायग्राम में, ये रहा एंगल B। हमें ये फाइंड करना है, ये एंगल, ये हमें पता हो गया है कितना? 40। अब देखो, ये वाला एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है? 180। एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 लिख के सॉल्व कर देंगे, ये प्लस ये। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा एंगल B का वैल्यू। ठीक है, तो देखो, तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो यहाँ से एंगल A इज इक्वल टू दिया ही गया है 40 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। एंगल 40 इधर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा? 140। एंगल B कितना हो जाएगा? 140। ठीक है, इसके बाद देखो, इसी में फिफ्थ है एंगल D, यहीं पे कर देते हैं एंगल D। तो एंगल D देखो किसके बराबर होगा भाई? देखो डायग्राम में एंगल B आ गया है 140। अब ये एंगल D पूछ रहा है, तो एंगल D क्या है? इक्वल है एंगल B, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B
अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल डी बराबर हो जाएगा 140। इस तरीके से ये भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसके पांचों के पांचों पार्ट कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, इफ एंगल पी इज इक्वल टू एक्स डिग्री देन फाइंड एंगल आर। ठीक है, कह रहा है कि ए पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। इसमें भी क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो और एंगल पी इज इक्वल टू अगर एक्स डिग्री है तो एंगल आर बताओ, ये एंगल बताओ, ये एंगल पी एक्स है। तो भाई क्या है, ये एंगल इक्वल होता है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल आर कितना हो जाएगा, एक्स डिग्री, इसके बराबर। सेकंड देखिए एंगल क्यू। ठीक है, एंगल क्यू ये निकालना है। तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल क्यू प्लस एंगल पी बराबर क्या है, एक्स डिग्री है, इक्वल टू 180, एंगल क्यू इक्वल टू 180, एंगल एक्स इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल क्यू हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद इसी में थर्ड दिया गया एंगल एस, ये रहा एंगल एस। ठीक है, ये एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल क्यू कितना आया है, ये 180 माइनस एक्स डिग्री, 180 माइनस एक्स डिग्री, इस तरीके से एंगल एस भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तीनों हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। कह रहा है इसमें ट्रू फॉल्स बताओ, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला, ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल्स एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी स्क्वायर। कह रहा है वह क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल इक्वल हो और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो वो स्क्वायर ही होगा। नहीं भाई, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं बट 90 डिग्री पर। ठीक है, वो स्क्वायर होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स। ठीक है, पूरा लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट एफ अकेले लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा देखो, एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल मस्ट बी ए रेक्टेंगल। कह रहा है कि वह क्वाड्रिलेटरल जिसके 3 एंगल राइट एंगल हो, मतलब 90 90 90 हो, तो वो रेक्टेंगल ही होगा। तो हाँ भाई, रेक्टेंगल में सभी एंगल क्या होते हैं, 90, और 3 एंगल मिला के क्या हो रहा है, तीनों 90 90 90, तो जो फोर्थ होगा वो भी 90 बचेगा, तो वो रेक्टेंगल होगा। यस, ट्रू। ठीक है, ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। कह रहा है कि वह क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। बिल्कुल, पैरेललोग्राम के मतलब कि जितने भी पैरेललोग्राम है सब में बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। ठीक है, ये क्या है, ट्रू। ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। कह रहा है कि वह क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। हाँ भाई, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिलहाल तो सभी में स्क्वायर में भी होते हैं, उसमें भी होते हैं, पर इसमें भी होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, फिफ्थ देखो, ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑल एंगल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। ए क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी एंगल्स इक्वल होते हैं वो रेक्टेंगल है। ठीक है, हाँ, तो सभी एंगल क्या है, इक्वल भी है, और रेक्टेंगल में 90 90 सभी होते हैं। यस, ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है,